दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को बेहद आसानी से हरा दिया। पुर्थ में मिली इस हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। निराशा, आत्ममंथन और सुधार की चाह। मैच के बाद उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में खुलकर अपनी टीम की कमजोरियों को स्वीकार किया और ईमानदारी से बताया कि कहां गलती हुई। गिल ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए और रोहित कोहली पर भी बड़ी बात कह दी। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह मुकाबला हुआ पर्थ के तेज और उछाल भरे मैदान पर, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती ओवरों में विकेट बचाकर ठोस नींव रखें, लेकिन सामने थे मिचेल स्टार्क और जोश हजलवुड, दुनिया के दो सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज। पहला ओवर स्टार्क ने बेहद धारदार डाला। हर गेंद हवा में घूम रही थी और भारतीय बल्लेबाजों को खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। दूसरे ओवर में हजलवुड आए और उन्होंने भी अपनी सटीक लाइन से दबाव बनाए रखा। गिल ने शानदार कवर ड्राइव से एक चौका लगाकर थोड़ा राहत दी, लेकिन स्टार्क ने अगले ओवर में फिर रोहित को परेशान किया। चौथे ओवर में आखिरकार दबाव काम कर गया। हजलवुड की बाहर जाती गेंद पर रोहित फंस गए और दूसरी स्लिप पर रेनशो ने शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित 8 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने 10 रन से पहले ही पहला झटका झेल लिया। अब मैदान पर आए विराट कोहली। दर्शकों की उम्मीदें जाग उठी, लेकिन स्टार्क ने उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। हर गेंद तेज और स्विंग करती हुई। 7वें ओवर में स्टार्क ने कोहली को फंसाया। हल्की फुल लेंथ गेंद कोहली के बल्ले का किनारा लेती हुई पॉइंट पर गई और कोनोली ने ड्राइव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया। कोहली खाता खोले बिना आउट हुए और भारत मुश्किल में था। सिर्फ 7 ओवर में 2 विकेट। अब जिम्मेदारी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पर थी, लेकिन 9वें ओवर में नाथन एलिस ने आते ही गिल को विकेट कीपर फिलिपे के हाथों कैच करा दिया। गिल 25 रन पर आउट हुए और भारत का स्कोर 25 पर 3। दबाव बढ़ता जा रहा था। पिच से उछाल मिल रही थी और गेंदबाजी आक्रमण लगातार सटीक थी। अक्षर पटेल अब अय्यर के साथ क्रीज पर थे। दोनों ने सावधानी से रन जोड़ना शुरू किया। सिंगल्स पर ध्यान, फालतू शॉट से परहेज, लेकिन तभी बारिश ने खेल रोक दिया। लगभग 2 घंटे के बाद खेल 35-35 ओवर का किया गया। मैच दोबारा शुरू हुआ तो श्रेयस ने हजलवुड को कट मारकर शानदार चौका जड़ा, लेकिन हजलवुड ने तुरंत वापसी करते हुए उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। श्रेयस 11 रन बनाकर आउट और भारत का स्कोर 44 पर 4। मैदान पर थे केएल राहुल और अक्षर पटेल, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। बारिश दोबारा लौटी और खेल एक बार फिर रुका। इसके बाद मुकाबला घटाकर 26-26 ओवर का कर दिया गया। खेल दोबारा शुरू हुआ तो भारत का स्कोर 4 विकेट पर 34 था। अब सिर्फ 9 ओवर बचे थे और रन रेट बेहद कम। अक्षर और राहुल ने तेजी लाने का फैसला किया। 18वें ओवर 19वें ओवर से भारत को 15 रन मिले और रन रेट थोड़ा सुधरा, लेकिन 20वें ओवर में कुनेमन ने अक्षर पटेल को लॉन्ग ऑन पर कैच करवा दिया। अक्षर 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने पारी को आगे बढ़ाया। 21वें ओवर में राहुल ने मैथ्यू शॉट पर लगातार 2 लगाकर पूरा माहौल बदल दिया। भारत 100 के पार पहुंच गया और कुछ राहत महसूस हुई। फिर 24वें ओवर में कोहनेमन ने वॉशिंगटन सुंदर को बोल्ड कर दिया। सुंदर 10 रन बनाकर लौटे और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 115 रन हो गया। अब राहुल पर सारा भार था, लेकिन 25वें ओवर में ओवेन ने राहुल को लॉन्ग ऑन पर कैच करवा दिया। राहुल 28 रन बनाकर आउट हुए और भारत की आखिरी उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। अंतिम ओवर में नीतीश रेड्डी ने कुछ शानदार शॉट खेले। 2 की मदद से भारत का स्कोर 188 तक पहुंचा। रेड्डी 11 गेंदों पर नाबाद 19 रन बनाकर लौटे। भारत ने 26 ओवर में 136 रन बनाए। गेंदबाजों में कोहनमन, हजलवुड और ओवेन ने 2-2 विकेट लिए। डीएलएस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के 131 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य था 131 रन का, यानी बस एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। ओपनिंग करने आए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श। पहले ही ओवर में सिराज की गेंदों पर हेड ने 2 चौके जड़ दिए। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने खेल पलट दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ट्रेविस हेड को फंसाया। गेंद थोड़ी बाहर जाती हुई थी। हेड ने कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उड़ी और डीप थर्ड मैन पर हर्षित राणा ने शानदार कैच लपका। हेड 8 रन पर आउट हुए।
तीसरा ओवर सिराज ने मेडन फेंका, यानी बिना कोई रन दिए। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, लेकिन चौथे ओवर में मार्श ने पलटवार किया, अर्शदीप पर और फिर मैथ्यू शॉट का चौका। इसके बाद मार्श ने सिराज और हर्षित राणा दोनों को मारे और रणगति तेज कर दी। 7वें ओवर में सिराज ने फिर कसावट दिखाई, सिर्फ 6 रन दिए। फिर 8वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अक्षर पटेल को लाए और उनका फैसला तुरंत सही साबित हुआ। अक्षर ने मैथ्यू शॉट को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। शॉट ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे लगकर ऊपर उड़ी। शॉट थर्ड मैन पर खड़े रोहित शर्मा ने नीची जाती गेंद को बेहतरीन कैच में बदला। मैथ्यू शॉट 8 रन पर आउट। 44 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा। अब आए विकेट कीपर बल्लेबाज जोश फिलिप, जिन्होंने शुरू में संयम दिखाया। 9वां ओवर हर्षित राणा ने फेंका और सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन 10वें ओवर में मार्श ने अक्षर पटेल पर चौका झड़कर रणगति संभाल ली। 10 ओवर के बाद स्कोर था 55 रन पर 2 विकेट। मैच पूरी तरह संतुलन में था। 11वें ओवर में फिलिप ने टॉप एज से एक भाग्यशाली लगाया और यहीं से खेल भारत की पकड़ से फिसल गया। इसके बाद 12वें ओवर में अक्षर ने सटीक गेंदबाजी की, लेकिन रन धीरे धीरे आने लगे। ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए सिर्फ 50 रन चाहिए थे और 70 गेंदें बाकी थी। मिचेल मार्श का बल्ला अब पूरी तरह गरजने लगा था। भारत को विकेट की जरूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता के सही मिश्रण से लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 131 रनों का लक्ष्य सहजता से पार करते हुए पहले वनडे को अपने नाम किया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटके दिए, लेकिन मिचेल मार्श की धैर्य और ताकत ने अंत में कंगारुओं को जीत दिला दी। वहीं दोस्तों, इस हार के बाद कप्तान शुभमन गिल का चेहरा साफ बता रहा था कि वह इस हार से काफी निराश हैं। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने बेहद ईमानदारी से अपनी टीम की कमजोरियों को स्वीकार किया। गिल ने शुरुआत में ही कहा, देखिए, हम सबको पता था कि पर्थ की पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, लेकिन सच कहूं तो हमारी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। हमने बहुत जल्दी विकेट गंवा दिए और जब तक हम सेट होते, बारिश ने पूरी लय बिगाड़ दी। बारिश ने हमारे रिदमम को तोड़ दिया। 3 से 4 बार खेल रुका और हर बार जब कोई बल्लेबाजन क्रीज पर थोड़ा सेट होता, उसे फिर बाहर जाना पड़ता था। इतनी बार रुकावट आने से फोकस बनाए रखना मुश्किल होता है। जब आप बार बार ड्रेसिंग रूम और मैदान के बीच आ जा रहे हो तो अपने शॉट्स पर भरोसा नहीं रहता। यही वजह थी कि हम तेजी से रन नहीं बना पाए। हमने 26 ओवर में सिर्फ 136 रन बनाए। इतनी स्कोर के साथ किसी भी टीम को हराना मुश्किल होता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, और वह भी उनके घर पर। गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हमें थोड़ा और रन चाहिए थे ताकि उन्हें डिफेंड करने का मौका मिलता। कप्तान ने गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे अपने गेंदबाजों पर गर्व है। अर्शदीप ने शुरुआती ओवर में जो विकेट दिलाया वह शानदार था। सिराज और हर्षित ने भी अच्छी लाइन रखी। अक्षर पटेल ने मिड ओवर्स में सटीक गेंदबाजी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्लेबाजी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। हमने शुरुआत से ही रन रेट को संभालने में गलती की। मैं खुद भी शुरुआत में ठीक दिख रहा था, लेकिन उस समय मुझे लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। कप्तान होने के नाते मुझे टीम को स्थिरता देनी थी, पर मैं जल्दी आउट हो गया। यह गलती मुझसे हुई और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी उम्मीदों पर भी बात की और कहा, रोहित भैया और कोहली भैया हमारे सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। हम सबको उनसे हमेशा उम्मीद रहती है कि वह हमें शुरुआत देंगे और साझेदारी बनाएंगे, लेकिन आज का दिन शायद हमारा नहीं था। गेंद स्विंग कर रही थी, उछाल था और हर ओवर में कुछ नया हो रहा था। फिर भी मुझे भरोसा है कि वह अगले मैच में जरूर वापसी करेंगे। जब उनसे कप्तानी के दबाव पर सवाल पूछा गया तो गिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कप्तानी करना आसान नहीं होता, खासकर ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ की परिस्थितियां, मैदान का माहौल और विपक्ष की आक्रामकता सब कुछ अलग स्तर का होता है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। रोहित भैया और कोहली भैया हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे गाइड करते हैं। उनके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह दोनों सीनियर खिलाड़ी मेरे लिए एक सहारा हैं। आने वाले मैचों में उनकी मदद से हम चीजें और बेहतर करेंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की तारीफ करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना कभी आसान नहीं होता। वो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, चाहे बाउंस हो या हवा में मूवमेंट। वो जानते हैं कब क्या करना है। उनके गेंदबाजों ने आज शुरुआत से ही हमें बांध दिया। स्टार्क और हेजलवुड की जोड़ी हमेशा खतरनाक रहती है। उन्होंने हमारी बल्लेबाजी की कमजोरी उजागर कर दी।
शुभमन ने मैच की परिस्थिति को लेकर कहा, जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे तब हालात मुश्किल थे। गेंद हवा में स्विंग कर रही थी और पिच से उछाल मिल रहा था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई तब मौसम साफ था, हल्की धूप थी और गेंद पर उतनी मूवमेंट नहीं रही। इससे उनका काम आसान हो गया। यह भी एक बड़ा फैक्टर था। अंत में गिल ने अपने प्रशंसकों और टीम का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम इस हार से निराश जरूर हैं, लेकिन टूर्नामेंट लंबा है। टीम में प्रतिभा की कमी नहीं। अगला मैच हमारे लिए बहुत अहम है और मैं वादा करता हूं कि हम पूरी ताकत से वापसी करेंगे। क्रिकेट में गिरना जरूरी है ताकि उठने की कीमत समझ में आए। और इसी आत्मविश्वास भरे नोट के साथ शुभमन गिल ने अपनी इंटरव्यू को खत्म किया। दोस्तों, शुभमन गिल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें और चैनल खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।